तो हेलो प्यारे मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि, जिसको कहते हैं लघु रीति विधि। इसी विधि से माध्य ज्ञात करने पर प्रश्न, जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं थंबनेल में आप जो देख कर आए हैं, बस उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ से संबंधित इस प्रकार के कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। तो जो भी डाउट्स हो आपको मैथ से रिलेटेड, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही वीडियोज़ अपलोड होते हैं। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। जो लोगों को कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है, वो लोग भी देख करके सीख लेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि जिसका दूसरा नाम है लघु रीति विधि, और एक है पग विचलन विधि। ठीक है, तो तीनों विधियां सीखना है। प्रत्यक्ष विधि जो है अच्छे तरीके से सीख लिए थे, उस पर 8 क्वेश्चन भी किए थे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करना है। तो बस ये जो वर्ग चिन्ह निकालने तक का होता है, ये सफ़र तो अपना सेम ही रहेगा। बाकी आपका क्या है, थोड़ा आगे से सफ़र चेंज हो जाता है, थोड़ा रास्ता चेंज हो जाता है। थोड़ा कैलकुलेशन कम करने के लिए ये कल्पित माध्य विधि का यूज़ किया जाता है। चूँकि प्रत्यक्ष विधि में आप देख रहे थे 125 को 150 से गुना करने पर थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा था, हार्ड गुना हो रहा था। उसी को कम करने के लिए एक माध्य की कल्पना की गई है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं डी आई नहीं एक्स आई के बीच में एक माध्य बीच वाला मान जो होता है उसका कल्पना करते हैं। तो उस सब चीज़ को भी समझेंगे। कल्पित माध्य विधि नाम क्यों है, तो एक माध्य का कल्पना हम करते हैं, इसीलिए इसका नाम है कल्पित माध्य विधि। और माध्य का कल्पना क्यों करते हैं, कैलकुलेशन को कम करने के लिए। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25। इसी तरीके से इसको भाग देंगे तो ये आएगा 35 और ये आएगा 45। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह यहाँ से हमको पता चल गया। अब इसमें जो है, अब यहाँ तक तो ठीक था प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने के लिए। अगर आप कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसमें बीच वाला वैल्यू एक मानना पड़ेगा, जिसको आप मानेंगे a। चूँकि आपको यहाँ पर डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए करना था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीच वाला वैल्यू मानेंगे। जैसे इसमें 5 टर्म है ना, तो आराम से बीच वाला निकल जाएगा। अगर आपको कोई सम संख्या के टर्म में जैसे 6 को टर्म दे देगा, तो बीच में 2 को हो जाएगा। 2 को होगा तो एक इसको मानेंगे उसमें से, तो उसमें से जिसका बारंबारता ज़्यादा रहेगा उसको आप ए मान लेना। लेकिन यहाँ पर 5 को है तो इसका ठीक बीच वाला ये रहा 25। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या चीज़, ए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डी आई ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। देखिए सिग्मा एफ आई का ज़रूरत इसमें भी पड़ेगा, बारंबारता एफ आई होता है, सिग्मा एफ आई का ज़रूरत इसमें भी पड़ेगा। सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 15 10 25, 25 7 32 8 40 10 50, ये टोटल हो जाएंगे 50। अब आपको डी आई ज्ञात करना है, मतलब एक्स आई में से आपको ए को घटाना है। ए आपने क्या दिया, 25 को मान लिया ए। अब आपको एक्स आई में से घटाना है, मतलब प्रत्येक टर्म में से आपको कितना घटाना है, ए का मान, मतलब 25 का मान घटाना है। तो ये 5 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -20। और इस 15 में से 25 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -10। और इस 25 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। इस 35 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 10। और इस 45 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 20। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही चुटकी में होने वाला है। 7 को -20 से गुना करेंगे, एफ आई डी आई ज्ञात करना है ना, मतलब डी आई जो निकला है 100 और एफ आई मतलब बारंबारता जो है 100, दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना। तो इस दोनों को गुना करने पर आ जाएगा -140। इस दोनों को गुना करने पर आ जाएगा -100। इस दोनों को 15 को और 0 को गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 10 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 80। और 20 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 200। देखिए कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। इसी तरीके से कल्पित माध्य विधि में कैलकुलेशन को कम करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और पग विचलन विधि है उसमें थोड़ा और कम है कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिएगा अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना। फाइनली जो आपने निकाला था उसका निकालना होगा सिग्मा, मतलब योगफल। सिग्मा एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, तो देखिए 200 और 80 को जोड़ेंगे तो 280 होगा। और ऊपर वाला ये दोनों माइनस में है, ये माइनस में दोनों को जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। 280 में से 240 घटेगा तो कितना बचेगा, 40 को बचेगा। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, 40। अब आपको माध्य ज्ञात करना है पग विचलन, ये कल्पित माध्य विधि से। तो माध्य एक्स रेकरिंग बराबर क्या होता है, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला अलग है, प्रत्यक्ष विधि का था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसका है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ठीक है,
ये है फॉर्मूला, एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, और उसमें क्या जोड़ देंगे हम ए जिसको हमने माना था। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है 25, सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकला है 40, और सिग्मा एफ आई कितना है तो ये है 50 मान रख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो देखिएगा 25 है प्लस 4/5 होगा ना, इसको अगर पॉइंट में हम चेंज करेंगे, भाग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, और इस दोनों को जोड़ते हैं तो 25.8 आता है, और यही है अपना प्यारा सा आंसर। देखिए इसमें कहीं कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी और कहीं पर भी गुना भाग करने का ज़रूरत अलग नहीं पड़ा, बस इसी के लिए आप कल्पित माध्य विधि का यूज़ करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में आपको अलग अलग दे देगा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करे या फिर कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करे, जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ था। तो प्यारे भाई वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझने में कहीं भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए प्यारे भाइयों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आपको कल्पित माध्य विधि या फिर लघुरीति विधि के द्वारा सॉल्व करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मार्कर हो गया है चेंज, ब्लैक कलर का मार्कर ये रहा, तो चलिए लिखेंगे आज ब्लू कलर के मार्कर से। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं, फिर डी आई ज्ञात करते हैं, फिर एफ आई डी आई ज्ञात करते हैं। तो बहुत ही प्यारे तरीके से वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सीधी सी नियम है, दोनों को जोड़ के अंतराल के उच्च वाला को और निम्न वाला को दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, 30 और 0 को जोड़ेंगे आधा करेंगे तो 15, 60 30 को जोड़ेंगे तो 90, उसका आधा 45, 90 60 को जोड़ेंगे तो 150 का आधा 75, 120 और 90 को जोड़ेंगे 210, उसका आधा कितना हो जाएगा 95। ठीक है, इसी तरीके से 30 30 बढ़ते जाएगा, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 135। 135 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। 915 150 ठीक है, 12 9 21 21, इसका 95 हो गया, 270 होगा, ये हो गया 270 270 270, तो 270 का आधा कितना होगा 135, 135 हो जाएगा, ये होगा 135। ठीक है, मिस्टेक, और यहाँ पे हो जाएगा 165। ठीक है, तब जाके 330 पूरा होगा। अब एक्स आई तो निकल गया यहाँ से, लेकिन आपको क्या करना है, एक बीच वाला मान, मीन वैल्यू जो होता है बीच वाला, तो वो वैल्यू आपको बताना होगा। तो 3 को ऊपर है, 2 को लिया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर कैसे आप निकालेंगे, देखिएगा ये 6 गो टर्म है टोटल, 2 2 4 2 6, इसका ठीक बीच वाला कैसे पता चलेगा, तो 2 एगो ऊपर से हटाएंगे तो एगो नीचे से, ये भी हट गया, इसको हटाएंगे तो ये भी हटेगा, तो बीच में तो 2 को मान बच जाएगा ना। तो इस दोनों में से आप कौन सा चुनना है आपको, बीच वाला। तो जिसका बारंबारता ज़्यादा रहेगा, तो 52 का ज़्यादा है ना, तो इस 95 को मान लेंगे। तो लगता है पिछले बार भी हमने सही माना था, तो ये इसका हो जाएगा ए। वैसे आप किसी को भी मान सकते हैं, ए किसी को भी मान सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है, ए आप किसी को भी मान सकते हैं इसमें से, लेकिन ज़्यादातर ठीक रहता है कि बीच वाला को माने, तो कैलकुलेशन कम से कम होता है, गुना भाग कम से कम होता है। देखिएगा 15 में से आप 95 को घटाएंगे, चूँकि डी आई आपको निकालना है, 15 में से 95 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 95 में से 15 घटाइए कितना होता है 80 हो जाएगा ना, -80 हो जाएगा। 45 में से 95 घटाएंगे तो -50 हो जाएगा। 75 में से 95 घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा -20। ठीक है, और 95 में से 95 घटाएंगे तो 0। 135 में से 95 घटाएंगे तो कितना होगा, ये तो मिस्टेक हुआ है लगता है कहीं पे, यहाँ पे होना चाहिए था 105, यही गलती हुआ था 105। ठीक है, ये होना चाहिए था 105। 120 और 90 दोनों को जोड़ेंगे तो 310, 310 का आधा होगा कितना, 210 होगा, 210 का आधा 105। तो अब हम इसको ये मानेंगे, तो इधर वाला भी पूरा हो गया ना गलती। 15 में से 105 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर 45 में से 105 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। फिर 75 में से 105 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा, ये हो गया 0। फिर 135 में से 105 घटाएंगे तो 30, 165 में से 105 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60। यहाँ तक कैलकुलेशन समझ गए होंगे। एफ आई डी आई ज्ञात करना है, मतलब जो भी एफ आई है उसको डी आई से गुना करेंगे। तो 12 को 90 से गुना करना ईजी है, 12 नमा 108 होता है तो 108 दे देंगे और 0 लगा देंगे ये वाला। 21 को 6 से गुना करना है, तो 21 को 6 से आप गुना करेंगे तो 2 छक 12, 126 आएगा, फिर 0 दे देना, 1260 आ गया। 34 को 3 से गुना करना है, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10
और फिर एगो 0 बैठा देना है। इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 20 को 30 से गुना करेंगे तो सीधे से 600 आ जाएगा, 11 को 60 से गुना करेंगे तो 660 आ जाएगा। तो सिग्मा FIDI क्या आया, जो भी आया हम नीचे में लिखेंगे। तो देखिएगा सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देख लीजिए इस सभी को जोड़ के आप एक साइड में लिख लो, रफ में कर लो। 0 होगा, 8 6 14 2 16, 8 6 14 2 16 होगा, हाथ में 1 2 1 3, 1 1 2 1 3, 3360 आ जाएगा ना। और नीचे वाला कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना 1260, ये आ जाएगा 1260, ठीक है। ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला प्लस में, घटाइए तो 0 0 1 2, 2100 आता है लेकिन माइनस में आता है, ठीक है। तो ये सिग्मा FIDI जो है ये आ गया कितना -2100। सिग्मा FI कितना आया है, तो सिग्मा FI बराबर, इस सब को जोड़ेंगे 2 1 3 3 4 7 2 9 1 10, हाथ में 1 2 1 3 3 5 8 8 3 11 2 13 1 14 1 15, 150 आ गया। तो प्यारे भाइयों अब क्या करेंगे, मध्य निकालने का तो सीधा सा फॉर्मूला है ना कल्पित माध्य का। मध्य बराबर क्या होता है, मध्य x रेकरिंग बराबर होता है a प्लस सिग्मा FIDI और बट्टा सिग्मा FI, यही होता है ना। a हमने किसको माना था 105 को, तो 105 रख देते हैं और प्लस सिग्मा FIDI कितना है -2100 है ना, तो -2100 और बट्टे 150 सिग्मा FI आया है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट के देख लेते हैं, 3 7 21 और 0 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5 और 5 6 30, 5 चौका 20 कटेगा, 5 चौका 20, ठीक है। तो क्या आ गया 105, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस हो जाएगा और ये 14 हो जाएंगे। 105 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 105 में से पहले 4 घटाएंगे तो 101 होगा, फिर 10 घटाएंगे तो 91 हो जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर 91। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भैया बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को भी आपको माध्य ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि से, लघु रीति विधि से। तो आइए बड़े ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। 120 और 110 को जोड़ करके आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 220 होगा, आधा करेंगे तो 110 होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 110। 140 और 120 दोनों को जोड़ेंगे तो 260 होगा, 260 का आधा 130 हो जाएंगे। 140 और 160 को जोड़ेंगे तो 300 होगा, 300 का आधा 150 हो जाएगा। इसी तरीके से 160 और 180 को जोड़ेंगे तो 340 होगा, आधा 170 हो जाएगा। 180 और 200 को जोड़ेंगे तो 380 होगा, जिसका आधा 190 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको निकल गया। आपको DI निकालना है जो कि XI माइनस A होता है। तो A हम किसको मानेंगे, तो बीच वाला, वर्ग चिन्ह के ठीक बीच वाले। तो ये 5 गो का सेट है तो आराम से बीच वाला निकल गया, A का मान 150, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब में से वर्ग चिन्ह XI में से इस A का मान को घटाएंगे। 110 में से 150 घटाएंगे तो -40, 130 में से 150 घटाएंगे तो -20, 150 में से 150 घटाएंगे तो 0 और 170 में से 150 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 190 में से 150 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। अब आपको नॉर्मली FIDI ज्ञात करना है। FIDI मतलब बारंबारता जो भी था, इसको हम सूचित करते हैं FI से और इसको हम गुना करेंगे इस DI से। तो 10 को -40 से गुना करेंगे तो -400 और 20 को -20 से गुना करेंगे तो भी -400 और ये हो जाएंगे 0, चूँकि 30 को 0 से गुना करने पर तो 0। 15 को 20 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 होता है, ये हो गया 300। 5 को 40 से गुना करेंगे, 5 को 40 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 200। तो देखिएगा प्यारे भाइयों, यहाँ पर सिग्मा FIDI क्या आया है, सिग्मा FIDI 300 200 500, 500 है प्लस में और 400 400 800, 800 है माइनस में और 500 है प्लस में। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -300। ये कितना आ गया, -300। और सिग्मा FI देखो, सिग्मा FI सभी को जोड़ो, इसको 20 10 30 30 30 60 60 15 75, 75 5 कितना आ जाएगा 80। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस अब तो सब कुछ निकल गया ना, तब माध्य निकल जाएगा यहाँ से आराम से। तो देखिएगा माध्य x रेकरिंग बराबर क्या होता है, माध्य x रेकरिंग बराबर हो जाएगा A प्लस सिग्मा FIDI और बट्टा सिग्मा FI, यही होगा ना। A का वैल्यू क्या है 150, 150 और प्लस सिग्मा FIDI कितना निकला है -300 और सिग्मा FI कितना निकला है 280। तो देखिएगा ये 0 से 0 कट गया, बच गया क्या -30/8।
तो 150 और ये माइनस है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 30/8 है, मतलब 8 में आप 30 से भाग दे करके देख लो पॉइंट में कितने में आता है। 8 तरीक हो जाएगा 24, बचेगा 6, पॉइंट देंगे 0 देंगे, 8 7 56, बच जाएगा 4, 0 देंगे तो 8 5 40। इस तरीके से हो गया, कट गया। ये हो गया 3.75। अब 150 में से हम 3.75 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 146.25। इतना आ गया प्यारे भाइयों अपना प्यारा सा आंसर। लेकिन बुक में दिया हुआ है आंसर 145। तो हो सकता है गलती तो इंसानों से ही होती है, हो सकता है हम ही कहीं गलती कर दिए होंगे। लेकिन हमने तो कई बार क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा। या तो क्वेश्चन में मिस प्रिंट कर दिया होगा, या फिर वो क्वेश्चन के आंसर जो दिया हुआ है उसमें मिस प्रिंट कर दिया होगा। अगर यहाँ पे टोटल -400 आ जाता ना, टोटल -400, तब 80 से 5 मरतबे कटता और 5 घट जाता, तब 145 आ जाता। लेकिन कितना भी हम जोड़ घटा करने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे -400 आ ही नहीं रहा है। तो सही आंसर इसका यही होगा। अंत में हम यही निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि हमारा आंसर सही है। जो क्वेश्चन में पूछे हुआ है उस हिसाब से आंसर मेरा सही है। बुक में ही या तो क्वेश्चन हेरफेर कर दिया होगा, या तो आंसर हेरफेर कर दिया होगा। तो प्यारे भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने जो भी प्यारे मित्र हैं, जो भी प्यारे दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। जो भी परेशानी होगी मैथ में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।